बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोड विद कार्टून और ये हमारी HTML की क्लास नंबर 16 है और आज इसमें हम देखेंगे जो फॉर्म का पार्ट नंबर 3 है। हमने फॉर्म का जो पार्ट नंबर 1 था उसमें फॉर्म के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी टैग्स हैं वो डिस्कस किए थे, और जो हमारा फॉर्म का पार्ट नंबर 2 था उसमें जो हम फॉर्म का एलिमेंट है या टैग है इनपुट, उसकी टाइप्स डिस्कस की थी कि उसकी कितनी टाइप्स हैं। और फॉर्म जो पार्ट 3 है इसमें हम जो बाकी एलिमेंट्स है फॉर्म के, उसके जितने भी यूज होने वाले एट्रीब्यूट्स हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली और बहुत ही आसान है ये एट्रीब्यूट्स। तो देखें हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। नंबर 1 पे है हमारे पास प्लेस होल्डर, वैल्यू, रीड ओनली और डिसेबल्ड, ऑटो फोकस, ऑटो कंप्लीट, रिक्वायर्ड, सिलेक्टेड, चेक्ड, साइज, मिन लेंथ एंड मैक्स लेंथ और मिन एंड मैक्स और मल्टीपल और पैटर्न। ठीक है, तो इनको वन बाई वन जो है हम वो डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी जो है वो HTML CSS और जावा की प्लेलिस्ट सेव नहीं की तो इसको सेव कर लें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं फिर अपने VS कोड में और स्टार्ट करते हैं। तो देखें सबसे पहले हमें अपना VS कोड ओपन कर लेना है और हमेशा की तरह हम यहाँ से ओपन फोल्डर करेंगे और डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर पड़ा हुआ है वेब डेवलपमेंट कोर्स का जो हमने बना के रखा हुआ है, सिलेक्ट किया और देखेंगे हमारी ऑलरेडी 15 क्लासेस कवर हो चुकी हैं। तो यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाएंगे और लिखेंगे क्लास 16.html। अब मैं क्या करूँगा, इसमें मैं यही जो मेरी क्लास 15 थी ना, इसका जितना भी कॉन्टेंट है ना मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके और इसको मैं ले आता हूँ अपनी क्लास 16 में और पेस्ट कर देता हूँ। और अब मैं चला जाता हूँ यहाँ से गोल सेव करूँगा सबसे पहले, क्योंकि मेरे पास ऊपर देखें रेड कलर का यहाँ पे डॉट शो हो रहा होगा, इसका मतलब है कि अभी तक फाइल सेव नहीं हुई। तो जैसे ही कंट्रोल एस करूँगा तो देखें ये डॉट चला जाएगा वाइट कलर का, तो इसका मतलब है फाइल मेरी सेव हो गई है। कंट्रोल एस टू सेव किया और अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ गो लाइव पे। यहाँ से तो देखिए हमारा जो लाइव सर्वर है वो रन हो चुका है और जितने भी हमारे पास यहाँ पे जितना भी फॉर्म है वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो सबसे पहला हमारे पास था प्लेस होल्डर। अब देखिए प्लेस होल्डर कहाँ पे यूज़ होता है, आपने बहुत कॉमन चीज़ें आपने हर जगह पे देखा होगा प्लेस होल्डर। अब यहाँ पे एंटर योर नेम लिखा हुआ है, पासवर्ड लिखा हुआ है। अब देखिए प्लेस होल्डर फर्ज करें मैंने लेबल नहीं लगाया, ये एंटर योर नेम का लेबल मैंने नहीं लगाया, ये पासवर्ड का मुझे लेबल नहीं लगाना, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर लगा दूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं सिंपल जो मेरा एंटर योर नेम वाला है इसको सबसे पहले मैं डिसेबल कर देता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। इसको मैं कमेंट कर दूँगा, ठीक है, इस लाइन को मैं जो लेबल है उसको कंट्रोल और स्लैश प्रेस करूँगा तो ये मेरा कमेंट हो गया। तो अब यहाँ पे ये शो नहीं होगा। कंट्रोल एस टू सेव किया तो देखें ये मेरा नेम भी शो नहीं हो रहा और ये जो मेरा पासवर्ड वाला एलिमेंट है इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, इसके लेबल को। और कंट्रोल एस टू सेव किया तो देखें ये मेरा था नेम का और ये मेरा था पासवर्ड का। अब मैं इनपुट का जो मेरा एलिमेंट है, जो इनपुट का टैग है, इसमें मैं एक एट्रीब्यूट दूंगा प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर में मैं क्या लिखूँगा, एंटर योर नेम। ठीक है, और यहाँ पर पासवर्ड में मैं लिख दूंगा प्लेस होल्डर लगाऊंगा और मैं यहाँ पर लिख दूंगा पासवर्ड लिख दूंगा। अब देखिए कंट्रोल एस टू सेव करता हूँ तो देखिए क्या होता है। कंट्रोल एस टू सेव किया तो देखिए इसके अंदर एंटर योर नेम लिखा हुआ आ गया और पासवर्ड लिखा हुआ आ गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे जो इसका कर्सर है वो यहाँ पे ब्लिंक नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल स्टार्ट में ब्लिंक कर रहा है। तो जैसे ही मैं कुछ टाइप करूँगा तो ये जो प्लेस होल्डर मेरा गायब हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप, प्लेस होल्डर गायब हो गया। तो जैसे ही मैं इसको दोबारा से हटाऊंगा तो मेरा प्लेस होल्डर शो हो रहा है कि अब यहाँ पे पासवर्ड लगाने की जगह और यहाँ पर आपने एंटर योर नेम करना है। तो इसके बाद जो है यहाँ पर कौन सी वैल्यू आ रही है, इसके बाद आ रहा है हमारे पास वैल्यू और रीड ओनली और डिसेबल्ड। देखें वैल्यू हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ हम बाय डिफ़ॉल्ट अपनी डाटाबेस से कुछ भी वैल्यू इनपुट करना चाहें। हम चाहते हैं कि जैसे ही जो हमारा यूज़र है, जो हमारा क्लाइंट है, वो जैसे ही पेज को लोड करे तब उसको इनपुट में कोई वैल्यू शो हो। तो देखें यहाँ पर अभी मैं इसको जो है वो इनेबल कर देता हूँ वापस से और प्लेस होल्डर को हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव किया तो देखिए अभी एंटर योर नेम लिखा हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ किसी भी वजह से कि जैसे ही पेज लोड हो, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक वैल्यू लगा दूँ, जैसे ही पेज लोड हो तो इस वैल्यू के साथ ही हो ये वैल्यू ऑलरेडी इनपुट हो इसके अंदर। तो मैं लिखता हूँ वैल्यू और इसमें मैं लिख देता हूँ सर। ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव किया तो देखिए यहाँ पर मेरे पास सर लिखा हुआ आ गया। अब मैं चाहता हूँ इसके आगे मैं अपना नाम लगा सकता हूँ, कुछ भी लगा सकता हूँ। तो इस तरह से आप वैल्यू इनपुट कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। आप इसको किसी सिनेरियो में भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसका मकसद इतना होता है कि आप कोई भी वैल्यू जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट देना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे ही पेज लोड होगा तो आपकी वो वैल्यू यहाँ पे शो होगी। तो फिर से फायरफॉक्स में मसला कर रहा है और कहीं पे ये क्रोम मसला कर जाता है और कहीं पे फायरफॉक्स मसला कर जाता है। खैर है, हमने जब क्रोम में स्विच कर लिया दोबारा से तो यहाँ पे देखें जैसे ही मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा है उमैर कार्टून वैल्यू में और ये मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है और मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब अगर इसके आगे मैं लगा देता हूँ रीड ओनली तो अब क्या होगा, कंट्रोल एस सेव करता हूँ तो देखें अब मैं इसको एडिट नहीं कर सकता। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ,
लेकिन मैं इसको कट नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं यहाँ से रीड ओनली हटा देता हूँ और कंट्रोल एस टू सेव करता हूँ, देखिए अभी मैं इसको कट भी कर सकता हूँ, कट करूँगा गायब। ठीक है, और इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें ये दोबारा से आ जाएगा। और अगर मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस करता हूँ तो ये डिलीट हो गया। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं रीड ओनली लगाता हूँ, आप चाहते हैं कि आपने जो वैल्यू दी है या जो वैल्यू उसमें इनपुट टैब में आई है वो बंदा कोई एडिट ना कर सके, उसको डिलीट भी ना कर सके, तो आप लगाते हैं रीड ओनली। तो एग्जांपल मेरे पास, जैसे ही आप गवर्नमेंट की किसी वेबसाइट पे आप अपना आईडी कार्ड नंबर डालते हैं तो आपको नेम वगैरह आपकी पूरी डिटेल शो हो जाती है, तो आप उसको कॉपी तो कर सकते हैं लेकिन आप उसको एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए मैं इसको सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, कॉपी कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं इसको जो है वो एडिट नहीं कर पा रहा बिल्कुल भी। और इसके बाद आता है यहाँ पे डिसेबल। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ का डिसेबल मैं किसी और पर लगाता हूँ, ईमेल पे मैं डिसेबल लगा देता हूँ, या ऐसा करते हैं यहीं पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ पे इसी को, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटर योर लास्ट नेम। ठीक हो गया, कंट्रोल एस टू सेव किया और इसमें नाम कुछ चेंज कर लेते हैं, इसमें लिख देता हूँ मैं अली कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें यहाँ पर भी मेरी सेम वैल्यू लगी हुई है, इसको मैंने रीड ओनली किया हुआ है और इसको मैं कर देता हूँ डिसेबल। ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव किया। अभी देखें रीड ओनली और डिसेबल में क्या फ़र्क है। जो रीड ओनली है इसमें आप सेलेक्ट कर पा रहे हैं और जो डिसेबल है इसमें भी आप सेलेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, इसमें भी आप कॉपी कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टैब पे ये देखें ये टैब सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ डिसेबल में टैब भी आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, यानी कि टैब डिसेबल हो गया। अभी देखें मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे होगा क्या। मैंने यहाँ से अगर ये वाला टैब सेलेक्ट किया, ठीक है, जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड पे टैब वाला जो बटन होता है आपके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे, उसमें मैं टैब वाला जो बटन प्रेस करता हूँ तो देखिए मेरा ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टैब में आ गया। दोबारा से प्रेस किया तो देखिए ये टैब सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद जैसे मैं टैब प्रेस करूँगा तो उसको यहाँ आना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आया, वो यहाँ पे आया। इसका मतलब है कि ये पूरे का पूरा टैब डिसेबल हो गया। अब इसका देखें, इसको एक बात समझ लें, अब जहन में बात रख लें, जब आप रीड ओनली करते हैं ना तो इसका मतलब होता है कि आप कोई भी वैल्यू एडिट ना कर सकें, लेकिन जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे ना तो ये वैल्यू आपके फॉर्म की सबमिट होगी, लेकिन जो वैल्यू आपने डिसेबल की हुई है वो वैल्यू सबमिट नहीं होगी। ठीक है, ये इनमें जो बेसिक फ़र्क है वो याद रखिएगा। रीड ओनली वाला आपका जो फॉर्म में, यानी कि ये अगर आप नाम है आपका तो ये आपके फॉर्म में जहाँ भी आपका बैक एंड है वहाँ पे आप सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाएगी। ठीक है, ये आपका नाम वहाँ पे शो जो है वो सेव हो जाएगा, लेकिन जो वैल्यू आपने डिसेबल कर रखी है वो सबमिट नहीं होगी, वो सेव नहीं होगी आपके बैक एंड पे। ठीक है, तो रीड ओनली और डिसेबल में ये बेसिक सा डिफरेंस है। इसके बाद देखते हैं हमारे पास कौन सी जो है वो एट्रीब्यूट है, कौन सा वाला, ऑटो फोकस का है, ऑटो फोकस और ऑटो कंप्लीट का। अब देखें जैसे ही मैंने यहाँ पे पेज को रिफ्रेश किया तो देखें कोई भी टैब सेलेक्ट नहीं है। मैंने यहाँ से मैं इसको मैनुअली सेलेक्ट करूँगा और फिर इसमें जो है वो अपनी जो इनपुट है वो दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे ही कोई मेरा यूज़र जो है वो मेरी वेबसाइट को विज़िट करे तो कोई टैब, उसका जो पहला वाला टैब है वो सिलेक्ट हो बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैं पहला वाला लगा सकते हैं, दूसरा वाला लगा सकते हैं, कोई भी आप टैब लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहला वाला कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑटो फोकस। ठीक है, ऑटो फोकस किया मैंने और कंट्रोल एस टू सेव किया, तो देखिए अभी क्या होगा, जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये मेरा टैब सिलेक्ट है ऑटोमेटिकली। ठीक है, मैंने इसको पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मैं इसी को उठा के कंट्रोल एक्स करके और इसको मैं कट करके पेस्ट कर देता हूँ सर्च में। ठीक है, ऑटो फोकस को मैंने कहाँ पे लगा दिया, अभी सर्च में। कंट्रोल एस टू सेव करता हूँ और मैंने यहाँ से देखिए रिफ़्रेश किया तो देखिए मेरा भी सर्च शेयर वाला ऑटो फोकस में आ गया, यानी कि वो ऑटोमेटिकली अभी सिलेक्टेड है। तो ऑटो फोकस आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट जैसे ही ओपन हो तो कोई टैब सिलेक्ट हो ऑटोमेटिकली, आप उस पर ऑटो फोकस लगा सकते हैं। ऑटो कंप्लीट कहाँ पे यूज़ होता है, ऑटो कंप्लीट भी हम यहीं पे कहीं पे लगा चेक कर लेते हैं, ईमेल पे हम चेक कर लेते हैं ऑटो कंप्लीट। अब देखें ऑटो कंप्लीट जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो ऑफ़ होता है। ठीक है, आप लगाएं ऑटो कंप्लीट ऑफ़ लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। तो यहाँ पर ईमेल पे मैंने लगाया हुआ है, अभी ईमेल पे मैं करता हूँ, देखिए 000@gmail.com। ठीक है, और इसको मैंने किया यहाँ से सबमिट नाउ पे। ठीक है, एक दफ़ा सबमिट नाउ कर दिया, इसको फिर से बैक आता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए अभी मैं 000 लगाऊंगा, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको ऑटो कंप्लीट ऑन करता हूँ, ऑटो कंप्लीट इसका ऑन किया मैंने। ठीक है, अब यहाँ से इसको किया सेव मैंने और अब यहाँ से मैं करता हूँ 000, तो देखिए अभी मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं यहाँ से क्लिक करके इसको ऑटो कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऑटो कंप्लीट हमारा ऐसे वर्क करता है, जिस पे भी आप ऑटो कंप्लीट एक दफ़ा लगा देंगे और ऑन कर देंगे तो जब आप एक दफ़ा उस वेबसाइट पे कोई अपनी वैल्यू देंगे, ठीक है, कोई भी इनपुट देंगे
तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप वो दोबारा से इनपुट देने लगेंगे तो वो आपको सजेस्ट करेगा, वो आपको ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन देगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑटो कंप्लीट हो जाएगा खुद ब खुद से। तो ऑटो कंप्लीट का ये काम होता है। इसके बाद देखते हैं कौन सा हमारे पास एट्रीब्यूट है। इसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूट है रिक्वायर्ड का। रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड देखें, अभी अगर मैं यहाँ से फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ तो मेरा फॉर्म अभी, क्योंकि मैंने कोई बैकएंड नहीं लगाया हुआ, तो अभी मेरा फॉर्म जो है वो इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल action.php को, क्योंकि मुझे भी कहीं पे सबमिट नहीं करना फॉर्म को, ठीक है, क्योंकि बार बार वो action.php पे जा रहा था। तो यहाँ से देखें, अभी अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ से सबमिट नाउ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी फील्ड में सेलेक्ट करना चाहता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ कि ये ईमेल और यूज़र नेम जब तक जो है वो बंदा ना डाले, जब तक जो हमारा यूज़र है वो ईमेल ना डाले, फ़र्ज़ करें ईमेल पे हम अप्लाई कर लेते हैं, तब तक उसका फॉर्म सबमिट ना हो, ठीक है। तो ईमेल हमारा कहाँ गया, ये रहा हमारा ईमेल, ठीक है। आपने ये बहुत दफ़ा देखा होगा, जब आप कोई भी चीज़ यानी कि आप यूज़र नेम नहीं डालते या आप पासवर्ड नहीं डालते तो आपको बताता है कि भाई ये फील्ड जो है वो फिल करना लाजमी है। देखा होगा जब आप कोई भी कहीं पे फॉर्म फिल करते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं ऑप्शनल, साथ में लिखा होता है कि ऑप्शनल है, आप डालो नहीं डालो मसला नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो डालनी पड़ती हैं लाजमी आपको। तो देखिए मैंने यहाँ पर अगर रिक्वायर्ड लगा दिया अपने ईमेल के साथ, अब Ctrl+S टू सेव किया, तो अब देखें जैसे ही मैं सबमिट करूँगा ना तो वो इसको चेक करेगा ईमेल, क्योंकि मैंने इसको लगाया हुआ कि रिक्वायर्ड है, ये लाजमी है। तो उसने ईमेल को चेक किया, उसने बोला ईमेल नहीं है, तो उसने मुझे एक मैसेज शो किया, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, यानी कि इसको कंप्लीट करो, क्योंकि इसके साथ मैंने रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, मैंने किसी और के साथ रिक्वायर्ड नहीं लिखा हुआ, मैं किसी और के साथ रिक्वायर्ड लिख दूंगा, उसको भी बाद में साथ में बताएगा भाई इसको भी रिक्वायर्ड है। तो फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे जो सर्च शेयर है इस पर भी जो है हम लगा देते हैं अपना रिक्वायर्ड। अब देखिए मैं सबमिट करता हूँ तो देखिए वो उसने मुझे बताया कि सर्च शेयर, ठीक है। अब मैं इसमें लिख देता हूँ हाय, ठीक हो गया। अब दोबारा से सबमिट करता हूँ तो अब देखिए उसने ये फील्ड उसको रिक्वायर्ड थी, सबसे पहले उसने ये हमें बताया कि ये रिक्वायर्ड है। जब मैंने उसमें डाल दिया फिर अभी उसने देखा कि इसने ये वाली फील्ड जो है वो ऐड नहीं की, इनपुट नहीं दी इसमें ईमेल के अंदर, तो उसने अभी इसका एरर शो कर दिया, भाई इसको भी जो है वो लाजमी फिल करना है आपने। तो इस तरह से जो सबसे पहले आपकी फील्ड होगी जिस पर रिक्वायर्ड लगा होगा, इस पर लगा हुआ है, हमने इन दो पे लगाया हुआ है ना, तो सबसे पहले वो इसको चेक करेगा, इसके ऊपर अगर रिक्वायर्ड लगा हुआ है और हमने वो फील्ड फिल नहीं की तो इस पे एरर देगा। जब हमने ये फिल कर लिया तो देखेगा बाकी जितने पे भी रिक्वायर्ड लगा हुआ वो सारी फिल है, उनमें से अगर कोई रह जाएगी तो उस पर एरर देगा वो, ठीक है। तो रिक्वायर्ड हम वहाँ लगाते हैं जहाँ हमको, यानी कि वो फील्ड ऑप्शनल नहीं होती, वो लाजमी हमें फिल करनी होती है, तो हम वहाँ पर रिक्वायर्ड लगाते हैं। इसके बाद इसको हटा देते हैं क्योंकि हमने बाकी अभी प्रैक्टिकल करना है, तो ये फिर बाद में मसला करेगा बार बार, तो इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। इसके बाद हमारे पास है सिलेक्टेड और चेक्ड। तो सिलेक्टेड समझाने के लिए सिलेक्ट यूज़ होता है ऑप्शन पे और आपका लिस्ट पे। तो यहाँ से मैं इसको बी आर लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास नहीं है वो, तो बी आर लगा देता हूँ यहाँ पे। Ctrl+S टू सेव किया और इसके अंदर मैं आता हूँ, डिव बना लेता हूँ एक, डिव के अंदर मैंने लिखा सिलेक्ट, ठीक है। और कार, याद है आपको हमने पिछली जो फर्स्ट हमारी क्लास थी उसमें हमने ये वाला सिलेक्ट वाला जो है वो एलिमेंट पढ़ा था, टैग पढ़ा था। इसके अंदर अब ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग, इसके अंदर हमने ले लिया टोयोटा, ठीक है, और इसके अंदर हमने ले लिया कैमरी, ठीक हो गया। इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे हमने ले लिया निसान और यहाँ पे हमने ले ली सनी, ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ भी लिख देते हैं, आईसूजू लिख देता हूँ, अभी मेरे जहन में इतने नाम आ नहीं रहे, तो जो भी मेरे जहन में आ रहा है मैं लिख देता हूँ, D-Max लिख देता हूँ, ठीक है। Ctrl+S टू सेव किया तो देखिए अभी मेरे पास कैमरी आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो उसने ले ली है। इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ, देखिए अब मैंने इसको सेकेंड वाली सिलेक्ट की, रिफ़्रेश किया तो मेरे पास पहली वाली आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा पेज लोड हो तो मेरे पास ये वाली वैल्यू शो हो, ठीक है, यहाँ पे। तो इसके साथ मैं एट्रीब्यूट लगा दूंगा सिलेक्टेड, ठीक है। Ctrl+S टू सेव किया तो अब देखिए मेरे पास सनी शो हो रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं पेज लोड करूँगा तो सनी ही शो होगा क्योंकि मैंने उसके साथ सिलेक्टेड लगा रखा है। कैमरी किया, रिफ्रेश के पेज को, सनी शो हो रहा है, ठीक है। और जो इसके बाद था हमारा चेक बॉक्स का, चेक्ड का, यानी कि तो चेक्ड हमेशा हमारा यूज़ होता है चेक बॉक्स के साथ और हमारा रेडियो के साथ। तो इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास कहाँ गया, ये रहा हमारा चेक बॉक्स का, ठीक है। अब मैं इसमें एट्रीब्यूट लगा देता हूँ, देखें अभी ये चेक नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक नहीं होता, देख रहे हैं आप। और मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट लगा देता हूँ चेक्ड का, ठीक है। चेक कर दिया मैंने इसको, Ctrl+S टू सेव किया तो देखें अभी ये मेरा जैसे ही पेज लोड होगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही चेक्ड होके आएगा। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें फिर से मेरा चेक्ड होके आ गया। अब इसी तरह रेडियो में देखें कोई भी जो है वो फील्ड सिलेक्ट नहीं है,
ठीक है, ये भी खाली है, ये भी खाली है और ये भी खाली है। इसको रिफ़्रेश करते हूँ, मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये तीनों खाली हैं। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो फ़ीमेल का है वो सिलेक्ट हो के आए, जैसे ही मेरा पेज लोड हो वो सिलेक्ट हो जाए। ये फ़ीमेल का जो है वो एलिमेंट है, उस पर मैं एट्रीब्यूट ऐड कर रहा हूँ अभी, चेक्ड, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेव किया। अब देखें यहाँ से मेरा फ़ीमेल का जो है वो चेक्ड आ रहा है ऑलरेडी, ठीक है, देख रहे हैं आप। तो इस तरह आप जो चेक्ड है वो चेक बॉक्स के साथ और अपने रेडियो बटन के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कौन सा है, इसके बाद हमारे पास साइज़ है। और साइज़ कहाँ पे यूज़ होता है, आप चाहते हैं कि जो इसका डिब्बे का साइज़ है, जो बॉक्स साइज़ है, उसमें आप कितने डिजिट का पिन लगाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप साइज़ इसका एडजस्ट कर सकते हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये इतना ज़्यादा यूज़ होने की चीज़ नहीं है। और पासवर्ड देखें, अभी मैं इसमें एक एट्रीब्यूट लगा देता हूँ, साइज़, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इसमें लगेगा 4 पिन का कोड, ठीक है, ये यानी कि बॉक्स है 4 पिन के लिए। मैंने इस पर लिमिट लगाई हुई है, फ़र्ज़ करें इसमें से 4 डिजिट का पिन लगेगा। कंट्रोल एस टू सेव किया तो देखिए मेरा डिब्बा छोटा हो गया है। तो आपने देखा होगा जब आप कोई भी अपना बैंक का अकाउंट लॉगिन करते हैं तो उसका यूज़र नेम का जो डिब्बा होता है वो बड़ा होता है, जो यूज़र नेम का बॉक्स होता है वो बड़ा होता है, और जिसमें आप पिन 4 डिजिट पिन डालते हैं उसका बॉक्स इस तरह करके छोटा सा होता है। तो इस तरह से आप साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं कितने कैरेक्टर्स के लिए आपको चाहिए। मुझे 4 कैरेक्टर्स के लिए चाहिए तो मैं इधर 4 लिख दूंगा, 5 के लिए चाहिए 5 लिख दूंगा, 10 के लिए 10 लिख दूंगा, ठीक है। तो साइज़ आपका जो बॉक्स है उसको बड़ा छोटा करने के लिए होता है। उसकी क्या है किस्म की, अगर आपको विड्थ कम ज़्यादा करनी है, कितने कैरेक्टर के लिए चाहिए, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है, तो ये जो मेन लेंथ और मैक्स लेंथ है ये मैं आपको यहाँ पर अप्लाई करके दिखाता हूँ इसी के अंदर। अब मैं अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे मेन लेंथ दे देता हूँ 4, ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव किया तो देखिए यहाँ पर अगर मैं देता हूँ 3 डिजिट 3, ठीक है, और सबमिट करता हूँ तो देखें क्या होगा। मुझे बता रहा है कि प्लीज़ लेंथ दिस टेक्स्ट टू 4 कैरेक्टर्स, ठीक है, यानी कि इसमें जो मिनिमम लेंथ है आपने 4 कैरेक्टर का जो है वो पासवर्ड या पिन डालना है, उससे कम में काम नहीं चलेगा, 4 डिजिट पिन होना चाहिए, क्योंकि मैंने लिमिट लगा रखी है कि मिनिमम लेंथ जो हो ना वो पिन की, जो पासवर्ड की, वो 4 डिजिट हो, ठीक है, 4 डिजिट। तो अभी देखें 4 डिजिट करता हूँ तो अभी देखें सबमिट हो जाएगा, ठीक है, अभी उसने कोई मसला नहीं दिया। और अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर देता हूँ तो भी सबमिट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने लगाई हुई है मिनिमम लेंथ, ठीक है, या आप इस पर भी लगा सकते हैं, किसी भी आप इनपुट जो है वो टैग के अंदर लगा सकते हैं, ये वाली जो एट्रीब्यूट है। अगर यहाँ पे अब मैक्स लेंथ भी लगा यहाँ पे अगर मैं अभी मैक्स लेंथ भी लगा दूँ, ठीक है, मैक्स लेंथ में लगा देता हूँ 5, ठीक हो गया। कंट्रोल एस टू सेव किया। अब देखें 1 2 3 4, ठीक है, ये तो हो गई मिनिमम लेंथ, उसने एक्सेप्ट कर ली। अब 1 2 3 4 5 लगा दिया, सॉरी इसमें नहीं लगाना, इसमें लगाना है 1 2 3 4 5। अब सबमिट करूँगा अब भी हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ तो 5 की है। और अगर मैं 5 से ज़्यादा करूँगा, यानी कि मैक्सिमम लेंथ 5 की है, लेकिन मैं अगर 6 करूँगा तो नहीं देगा। 1 2 3 4 5 6, तो देखिए अभी जैसे ऐड कर रहा हूँ ऐड भी नहीं हो रहा, बटन जितने भी क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ 6 है, तो सॉरी मैक्सिमम लेंथ इसकी 5 है। तो अब मैं जैसे ही प्रेस कर रहा हूँ कोई भी बटन तो वो आगे से वैल्यू ले ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी मैक्सिमम लेंथ ही 5 है। तो इस तरह से हम मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ लगा सकते हैं। ये भी आपको जो है एट्रीब्यूट, आपको ये कंडीशंस मिलेंगी जब आप कोई भी बैंक का पिन कोड डालते हैं, तो आप देखें वहाँ पे आप सिर्फ 4 डिजिट पिन ही डाल सकते हैं, ठीक है, उससे कम डालेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आपको एरर शो करेगा, और क्योंकि उस पर मिनिमम लेंथ लगी होती है। और अगर आप उससे ज़्यादा डालेंगे तो आप डाल ही नहीं सकते, जब 4 डिजिट पिन कंप्लीट हो जाएगा तो उससे वो ज़्यादा वैल्यू लेगा ही नहीं, क्योंकि उस पर मैक्सिमम लेंथ लगी होती है। तो इस तरह से मेन लेंथ और मैक्स लेंथ कम करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है मेन एंड मैक्स। मेन एंड मैक्स भी हमारे पास जो है वो हम इस पे यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ बोनस पे, ठीक है, जो हमारा नंबर का है, ये नंबर पे काम करता है, ये डेट पे काम करता है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये रहा नंबर, इस पर मैं भी लगा देता हूँ मेन, ठीक है, मेन मैंने लगा दिया 2 और मैक्स मैंने लगा दिया 8। कंट्रोल एस टू सेव किया। अब देखें ये मेरा नंबर है, ठीक है। अब मैं देखें मिनिमम वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 दे दूँ और यहाँ से मैं करूँ इसको सबमिट ना हो, तो देखें बता रहा है वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी कि मैंने उसको यहाँ पे लिमिट लगा दी अभी नंबर में, ठीक है, कि यहाँ पे जो नंबर है ना वो मिनिमम 2 हो, 2 से कम ना हो। तो देखें 2 लगाऊंगा तो सबमिट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 9 लगाऊंगा तो भी सबमिट नहीं होगा, क्योंकि मैंने मैक्सिमम लेंथ 8 रखी हुई है कि मैक्सिमम नंबर जो है ना इसमें वो 8 हो। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू 8 होनी चाहिए, देख रहे हैं आप, ये बता रहे हैं 8 होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, देखें यहाँ से जब हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से मैं आपको इसको 1 मिनट बंद करके दिखाता हूँ। कंट्रोल एस टू सेव किया तो देखें जैसे मैंने इस पर यहाँ पे क्लिक किया,
तो देखिए -1 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो 1 से स्टार्ट हुआ। लेकिन अगर मैं यही एट्रीब्यूट दोबारा से लगा दूँ, कंट्रोल+2 सेव किया, अब देखें अगर मैं यहाँ पे, तो देखें 2 से स्टार्ट हुआ क्योंकि मिनिमम लेंथ जो है वो 2 लगी हुई है। और अगर देखें नीचे जा रहा हूँ तो नीचे वो बिल्कुल नहीं जा रहा। और अगर 5 6 7 8 से आगे नहीं जा रहा क्योंकि मैक्सिमम लेंथ जो है वो 8 पे लगी हुई है। अब ये चीज़ जो है ना, ये जो मिन पिछला था, मिन लेंथ और मैक्स लेंथ, वो हम पासवर्ड पे भी यूज़ कर सकते हैं, वो हम अपने नेम कैरेक्टर पे भी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो ना मिन और मैक्स, ये सिर्फ हम नंबर पे, डेट पे, टाइम वगैरह पे, मंथ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें ये चीज़ मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ आपके डेट पे भी। अभी देखें ना हमारे पास यहाँ पे एक कैलेंडर है डेट का। अब इसमें मैं कोई भी जो है वो डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास ये देखें सारी डेट्स शो हो रही हैं, सारे ईयर्स शो हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, डेट मेरी कहाँ पे है, कलर के बाद है ना, तो ये रही मेरी डेट। इसमें मैं लगाता हूँ मेन, ठीक है। सबसे पहले मैं लगाऊंगा ईयर, जो मिनिमम ईयर हो ना वो 2000 से पीछे ना जाए, ठीक है। 2005 कर लेते हैं, 2005 किया। और इसमें जो मंथ दे दिया मैंने, वो दे दिया मैंने 1, ठीक है। और डेट भी दे दी मैंने 1, ठीक है। कंट्रोल+2 सेव किया। अब देखें ये 2005 से पीछे मुझे कैलेंडर शो ही नहीं करेगा। यहाँ से देखें जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, मैं ईयर्स में गया तो देखें ये 21 20 18 17 16 13 11 10 9 8। अब देखें 2005 से पीछे शो ही नहीं कर रहा। यानी कि मिनिमम जो है ना वो इतने से स्टार्ट होगी, 2005 से पीछे शो नहीं कर रहा वो मुझे, ठीक है। अगर यहाँ पे अभी देखें मैं कैलेंडर आपको दिखाऊँ, देखें 23 24 25 26 27 28 29, ठीक है, सारे शो कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ मैक्स और उसमें मैं डेट दे दूँ, जो मैक्सिमम मुझे डेट शो होना वो हो 2025 की, ठीक है। और कौन से मंथ तक, 01, और इसमें भी 01 लगा देता हूँ। कंट्रोल+2 सेव किया। अब देखें यहाँ पे मैं आपको कैलेंडर खोल के दिखाता हूँ, 25 से आगे नहीं जा रहा। अभी 30 मैंने आपको दिखाया था कि 30 तक आके सो ऑन जा रहा था, लेकिन अभी मैंने इस पर लिमिट लगा दी है मैक्स की, तो मैक्सिमम ये आपको कैलेंडर कहाँ तक दिखा रहा है, 2025 तक। इसमें भी अब मज़ीद देखें हमने लिमिट लगाई हुई है 1st मंथ और 1st डेट। इसमें जाता हूँ, देखें फरवरी मुझे सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन जनवरी सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसमें भी मुझे सिर्फ 1st डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। बाकी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ नहीं करेगा क्योंकि मैंने लिमिट लगा रखी है। तो ये आप इस तरह डेट में भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, नंबर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद कौन सा एट्रीब्यूट है हमारे पास, इसके बाद है मल्टीपल एट्रीब्यूट हमारे पास यूज़ होता है यहाँ पे। ये जो हमारी अपलोड फाइल होती है, इमेजेस हम अपलोड करते हैं इस पर। अब देखें यहाँ से अगर मैं यहाँ पे अभी तक कोई एट्रीब्यूट नहीं लगा हुआ, अब मैं चूज़ फाइल करता हूँ और यहाँ से अगर सेलेक्ट करता हूँ, मैं 3-4 फाइलें, अभी देखिए अभी कोई भी सिलेक्ट नहीं हो रही। अब देखिए अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं 2-3 फाइलें सेलेक्ट कर लूँ, तो यहाँ पे 2-3 फाइलें सेलेक्ट नहीं हो रही मुझसे। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके इसको प्रेस करूँ तो देखिए मेरा पिछले वाला अनसेलेक्ट हो रहा है। तो यानी कि मैं सिर्फ एक फ़ाइल सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, और मैंने एक फ़ाइल सेलेक्ट कर ली तो मेरे पास लिखा हुआ आ गया ये वीज़ा सर्विस PDF, ठीक है। यानी कि ये वाली फ़ाइल लोड हो चुकी है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ से मल्टीपल फाइलें लगाना, ठीक है। अब मैंने मल्टीपल का जो है वो एट्रीब्यूट दे दिया, कंट्रोल+2 सेव किया। अब देखें अब मैं अगर जाता हूँ यहाँ पर चूज़ फाइल में, तो अब देखें मैं कैसे सारी की सारी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर अब मैं कंट्रोल प्रेस करके ये वाली सिलेक्ट की, ये वाली सिलेक्ट की, ये वाली सिलेक्ट की, तो देखें अब मेरी सारी सिलेक्ट हो रही हैं। अब ओपन करूँगा तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 3 फाइल्स, ठीक है। यानी कि 3 फाइलें सिलेक्ट हो गई। तो ऐसा अगर आप चाहते हैं, फ़र्ज़ करें हमें कहीं ज़रूरत होती है कि हम चाहते हैं कि सिर्फ एक फ़ाइल अपलोड हो, ठीक है, उसके लिए तो बाय डिफ़ॉल्ट एक ही फ़ाइल अपलोड होती है। लेकिन कहीं पर अगर आप चाहते हैं कि काफ़ी सारी यूज़र जो है वो काफ़ी सारी एक साथ फ़ाइलें अपलोड कर सके, तो उसके लिए हम फिर ये वाला जो है वो एट्रीब्यूट लगाते हैं। तो इस तरह से हम काफ़ी सारी फाइलें, जो मल्टीपल फाइल्स हैं, वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है पैटर्न का मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसकी वीडियो भी थोड़ी सी शायद लेंथी बनेगी, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको अलग वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूँगा